उतरे हुए हैं और संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। आज अगर बात को नहीं सुनेंगे तो लगातार के हमारे आंदोलनों के दबाव में उनको सुनना पड़ेगा और जनता का और कर्मचारियों का हित उनको निकालना होगा। नहीं निकालेंगे तो तमाम रास्तों को हम बंद करने का काम करेंगे और जनता सड़कों पर भी उतरेगी हमारे समर्थन में। विश्वजीत कुमार, सचिव ट्रांसपोर्ट यूनियन। जिस तरह से हर चीज़ का निजीकरण किया जा रहा है, उस तरह से परिवहन विभाग का निजीकरण कर दिया जाएगा तो लग रहा है कि यहाँ तो आम लोगों का इतना ही रोजगार छीना जाएगा या रोजगार मिल जाएगा। देखिए, सवाल एक तरफ रोजगार भी छीना जा रहा है और आम जनता का परिवहन भी बहुत संकट में हो जा रहा है। आप चले जाइए बस स्टैंड पर, जो निजी बस स्टैंड है, आपको जाना होगा कटिहार, आपको पहुँचा दिया जाएगा मोतिहारी। ज़बरदस्ती लोगों को, जो कमज़ोर लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, ब्रजेश कुमार के साथ। जितने भी परिवहन विभाग के कर्मचारी हैं वह भी परिवहन विभाग के जस्ट सामने ही धरना पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ इन लोग का मांग है और क्या कुछ इन लोग का समस्या है जो धरना पर आप लोग का क्या समस्या था जो धरना पर बैठे हुए हैं आप लोग? हम लोगों की समस्या ही समस्या है। राज्य ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी, आप जानते हैं कि पिछले दिनों वेतन बंद था। हम लोगों ने संघर्ष करके वेतन लिया। हम लोगों को बिहार का जो सेवा शर्त है वो राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप हूबहू है। राज्य सरकार के यहाँ कर्मचारियों को 1497 से पंचम वेतनमान और 147 से षष्ठम वेतनमान मिल गया। हम लोगों को वो भी नहीं मिला। बाद में चल के 15 और 17 में 2015 और 17 में तत्काल के प्रभाव से लागू किया गया, जबकि यह मानते हुए उच्च न्यायालय ने भी यह निर्देश दिया कि ये इनका हक है। लेकिन तो हमारा मांग है कि हमको आप उस ड्यू डेट से इसका लाभ दिया जाए। हम लोगों का मांग है कि हम जब रिटायर करते हैं तो सेवांत लाभ नियम है कि 1 महीना के अंदर मिल जाना चाहिए। सेवांत लाभ मतलब ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, अनयूटिलाइज लीव इत्यादि इत्यादि। लेकिन उसके भी भुगतान में आनाकानी की जाती है, लाल फीताशाही बरता जाता है, भ्रष्टाचार का प्रयास किया जाता है और हम लोगों को दौड़ाया जाता है भुगतान के लिए, जो स्वतः मिल जानी चाहिए थी। तीसरा है कि निगम का निजीकरण किया जा रहा है, जबकि ये उसका उद्देश्य हुआ था, इसका स्थापना का उद्देश्य था कि राज्य की जनता को सस्ता सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराना। आप जानते हैं कि जब भी प्राइवेट ऑपरेटर आएंगे तो उनका अपना लाभ रहेगा, वो सस्ता सुलभ जनता को उपलब्ध नहीं कराएंगे। इसलिए निजीकरण पर रोक लगाई जाए। उसके बाद है कि जो नियमित पद है उसको ख़त्म करके आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा बहाल किया जा रहा है और जो पद का वेतनमान होना चाहिए 40,000 50,000 उस पर 8,000 6,000 पर बहाल किया जाता है। 8 घंटे के बदले 12 घंटा ड्यूटी लिया जाता है। भयंकर शोषण आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा किया जाता है। इसके खिलाफ ये आंदोलन है। आप लोग भी यहाँ आंदोलन पर बैठे हुए हैं, लग रहा है कि सरकार आपको बात सुन जाएगी? सरकार की जो आर्थिक नीति है वो सुनने वाली नहीं है, मगर मजदूर आंदोलन एक सशक्त आंदोलन जब होता है तो वो निश्चित तौर से बड़े पूंजीवादी समर्थकों या निठल्ले सरकार को बात करती है कि वो हमारी बात को सुने और उसको पूरा करे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मजदूर आंदोलन हमेशा लड़ा है और जीता है, आगे भी लड़ेगा और जीतेगा। ये ठीक है कि नगर निगम या इस तरह की जितने भी परिवहन निगम आदि हैं उसको निजीकरण की जा रही है, उसमें बड़े पैमाने पर लूट घसूट किया जा रहा है, मज़दूरों को सुविधाएं नहीं उपलब्ध की जा रही है। यहाँ तक के सरकारी जो तमाम लाभ है मिलना चाहिए परिवहन निगम के कर्मियों को, मगर यहाँ पेंशन नहीं मिलता है, यहाँ सेवा लाभ नहीं मिलता है। और इस तरह से इसी अन्याय के खिलाफ, प्रबंधन के खिलाफ और सरकार के खिलाफ यहाँ मजदूर धरने पर बैठे हैं और हम केंद्रीय श्रमिक संगठन और AITUC, विशेष रूप से AITUC के इस आंदोलन का समर्थन करती है। और सिर्फ समर्थन ही नहीं करती है बल्कि शारीरिक उपयोगिता और शारीरिक सहयोग करके इस आंदोलन को जीत के कगार तक पहुंचाने का लक्ष्य व्यक्त करती है। मैं गजनफर नवाब, महासचिव AITUC बिहार, पटना। अगर सरकार नहीं सुनती है आप लोग की बात, तो कब तक ये जारी रखिएगा?
देखिए, सरकार को तो सुनना ही होगा, क्योंकि सरकार जनता के लिए है, सरकार राज्य के कर्मचारियों के लिए है। अगर नहीं सुनेगी तो जनता का और कर्मचारियों का जो रास्ता है वो संघर्ष का रास्ता है, और कर्मचारी संघर्ष पर उतरे हुए हैं और संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। आज अगर बात को नहीं सुनेंगे तो लगातार के हमारे आंदोलनों के दबाव में उनको सुनना पड़ेगा, और जनता का और कर्मचारियों का हित उनको निकालना होगा। नहीं निकालेंगे तो तमाम रास्तों को हम बंद करने का काम करेंगे, और जनता सड़कों पर भी उतरेगी हमारे समर्थन में। विश्वजीत कुमार, सचिव ट्रांसपोर्ट यूनियन। जिस तरह से हर चीज़ का निजीकरण किया जा रहा है, उस तरह से परिवहन विभाग का निजीकरण कर दिया जाएगा, तो लग रहा है कि यहाँ को आम लोगों का कितना ही रोजगार छिना जाएगा या रोजगार मिल जाएगा? देखिए, सवाल एक तरफ रोजगार भी छिना जा रहा है, और आम जनता का परिवहन भी बहुत संकट में हो जा रहा है। आप चले जाइए बस स्टैंड पर, जो निजी बस स्टैंड है, आपको जाना होगा कटिहार, आपको पहुंचा दिया जाएगा मोतिहारी। ज़बरदस्ती लोगों को, जो कमज़ोर लोग हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, उनको ज़बरदस्ती पकड़ करके बस में ठूस दिया जाता है। इस तरह का व्यवहार वो किया जा रहा है। जब निजीकरण होगा तो केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाएगा। अगर सार्वजनिक पथ परिवहन निगम है तो वो जनता के लिए है, समाज के लिए है। तो इसके लिए ही हमारी लड़ाई है कि वो जनता को उसका अधिकार मिले, जनता को सर्वसुलभ यातायात मिले। जी, खास तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी परिवहन विभाग के कर्मचारी थे अपने धारणा पर बैठे हुए निजीकरण को लेकर के, और इन लोग धारणा बोल रहे हैं कि सरकार जब तक नहीं सुनेगी हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ तमाम खबरों के लिए बने रहिए। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।